अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मशहूर और लज़ीज़ बिहारी सीख कबाब। ये कबाब अपनी ख़ास मसालों की खुशबू और नरम गोश्त की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। आइए चलिए देखते हैं इसे घर पर हम आसान तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक खुशबूदार कबाब मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए 1.5 टीस्पून मैंने साबुत जीरा लिया, 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने, 3 सूखी लाल मिर्च, 6 हरी इलायची, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 6 से 7 लौंग और जायफल का 2-3 टुकड़ा ले लेंगे और एक जावित्री का फूल और हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने कबाब चीनी लिया है। इन मसालों को हम तवे पे हल्की फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। हम इसे कुछ सेकंड के लिए ही रोस्ट करेंगे, इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं इसे भूनेंगे। मसाला जलना नहीं चाहिए, बस हल्की सी खुशबू आने लगे तो हम इसे एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेंगे और इसे मिक्सी के जार में पीस करके एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम एक दूसरी मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, रफली स्लाइस्ड कट कर लीजिएगा, और हाफ कप रॉ पपाया विथ स्किन, 5-6 टुकड़ा मैंने यहाँ पे अदरक लिया है और एक बड़ा चम्मच लहसुन की कलियाँ मैंने यहाँ पे ली हैं। इन मसालों को हम मिक्सी के जार में ऐड करेंगे और साथ ही 2 चम्मच मैंने इसमें खसखस भी ऐड किया है और इसमें बगैर पानी ऐड किए हुए आप इसे पीस लीजिएगा। रॉ पपाया गोश्त को गलाने का काम करता है, तो इसकी क्वांटिटी गोश्त की मैरिनेशन पर डिपेंड करता है। अगर गोश्त को आप ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करिएगा तो पपाया की क्वांटिटी आप हाफ़ कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मसाला पीस गया है। अब हम इसमें फ्राइड अनियन ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का फ्राइड अनियन लिया है, इसमें इसी मसाले में हम ऐड कर देंगे और इसे भी साथ में पीस लेंगे। बगैर पानी ऐड किए हुए ही पीसना है हमें, ज़्यादा लिक्विडी मसाला नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे गोश्त लेंगे, 1 केजी मैंने यहाँ पे गोश्त लिया है और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 2 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून सूखी लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और कबाब मसाला जो मैंने यहाँ पे रेडी किया हुआ था पहले से, वो ऐड किया है। गोश्त के पीसेस को मैं दिखाना भूल गई थी। इस तरह से आप लंबे स्ट्रिप्स में गोश्त ले लीजिएगा, घर पे भी काट सकते हैं या फिर आप बूचर को बोलिएगा तो वो लोग इस तरह के कबाब के पीसेस बना देते हैं बहुत आसानी से। तो मैंने यहाँ पे वो मसालों का पेस्ट ऐड किया है जो पपाया और प्याज अदरक लहसुन का मैंने तैयार किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 200 ग्राम दही ऐड किया है। अब इन मसालों को हम खूब अच्छे से मसलते हुए इसे मिक्स करेंगे, तमाम गोश्त के रेशे रेशे में ये अच्छे से मसाला जज्ब हो जाए और इसे हम 1 से 1.5 घंटा के लिए मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे। आपके पास अगर वक्त है तो इसे आप ओवरनाइट फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोश्त को सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मैरिनेट किया था। अब हम इसमें हाफ कप मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। ये वही मस्टर्ड ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया है। आप कच्चा मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और पकने के टाइम में ये आराम से इसका स्मेल निकल जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हम तेल को अच्छे से गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे। शुरू में हम ऑयल नहीं ऐड करेंगे ताकि मसालों को जब हम गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट के लिए जब हम रेस्ट पे छोड़ेंगे तो गोश्त जो है अच्छे से पपीते और सारे मसालों के साथ मैरिनेट हो जाए और उसी वक्त गोश्त जो है आधा गल करके तैयार हो जाए। तेल ऐड करने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हैं या फिर आप फ़ौरन भी इसे सीख पे लगा सकते हैं। अब हम गोश्त को फिर से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इस तरह का आप वुडन स्क्यूअर ले लीजिएगा और एक एक पीस को हम जिग जैग करते हुए इसे हम पिरोएंगे। जिस तरह से हम कपड़े सिलाई करते हैं उसी पैटर्न में हम इसे स्क्यूअर में हम पिरोएंगे। इस तरह का आपके पास अगर वुडन स्क्यूअर नहीं है, अगर लोहे की है या स्टील की है तो वो और बेटर रहेगा। तो देखिए मैंने धीरे धीरे करके इस तरह से जिगजैग पैटर्न में गोश्त को स्क्यूअर में लगा लिया है। तो गोश्त मैरिनेट खूब अच्छे से हो चुका था और काफ़ी टेंडर और सॉफ्ट हो गया है। मैरिनेशन में ही गोश्त आधा गल जाता है। इसी तरह से मैंने तमाम स्क्यूअर को रेडी कर लिया है। अब हम एक नॉन स्टिक का तवा लेंगे और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। फ्लेम को हम इस वक्त मीडियम पे रखेंगे और उसके बाद तमाम स्क्यूअर को हम इस पे ऐड करेंगे और इसे ढक करके हम 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे।
उसके बाद ढक्कन खोलेंगे और इसका साइड चेंज करेंगे। इस वक्त आप देखिएगा कि पानी बहुत रिलीज़ हुआ है, तो ये पानी जो है इसी गोश्त को गलाने का काम आएगा। आप अगर लोहे का तवा इस्तेमाल कर रहे हो तो उस पे भी ये काम आसानी के साथ हो सकता है, या फिर कोई फ्राइंग पैन में भी ये काम आप कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसके दूसरे साइड को भी ढक कर के कुक करेंगे और इसके साइडों को भी चेंज करते रहेंगे जब तक कि ये खूब अच्छे से गल ना जाए और इसका पानी सारा ड्राई ना हो जाए और इस पर एक अच्छा सा गोल्डन मार्क ना आ जाए। तो मैंने साइडों को चेंज करते हुए इसे अच्छे से कुक कर लिया है। अब हम इसको एक तंदूरी फ्लेवर देंगे। तो इस तरह का तंदूरी नेट लेंगे, उसके ऊपर सारे स्कीवर को हम अरेंज करेंगे। अगर इस तरह का नेट अवेलेबल नहीं है तो आप कोयले का धुआं दे सकते हैं, तो कबाब में वही फ्लेवर और वही खुशबू आएगा जैसा कि हम सीखों पर सिगड़ी पे बनाते हैं। लेकिन घर पे वैसा अरेंजमेंट नहीं होता है, तो इसके बदले में हम ये काम अपने गैस स्टोव पे बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हम इस नेट को अपने गैस स्टोव के फ्लेम पर डायरेक्ट रखेंगे और कबाबों के दोनों साइड पर हम ऑयल ब्रश कर लेंगे और दोनों साइड को हम 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, या फिर इतनी देर कुक करेंगे कि इसके ऊपर में बर्न मार्क आ जाए। एक कबाब का जो बर्न मार्क आता है जैसे कि हम कोयले के चूल्हे पर बनाते हैं सीखों पर, उस तरह का बर्न मार्क आ जाएगा। तो ये उसी तरह का सौंधी सौंधी खुशबू वाला कबाब बनेगा और बहुत मज़े का बनेगा। आप इसको इसी तरह से आसानी के साथ घर पे आप बना सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है और ज़रा भी पता नहीं चलता है कि हमने इसे कोयले पे नहीं बनाया है। तो इस मेथड को फॉलो करते हुए हम घर पे ही बहुत आसान तरीके से सीख कबाब बना करके तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि उससे भी बेहतर, बिल्कुल हाइजीनिक और अपने हाथों का बना हुआ बेहद लजीज और टेस्टी लाजवाब बन करके तैयार होगा। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइए, परफेक्ट बनेगा, एकदम सॉफ्ट खुशबूदार। और इसे आप रोटी, पराठा या चावलों के साथ खाइए या फिर यूं ही आप खाइए, बहुत मज़ा लगेगा। प्याज के लच्छों के साथ खाइए। देखिए मैं तोड़ करके भी दिखा रही हूँ, काफ़ी सॉफ्ट और एकदम टेंडर हो गया था, बहुत मज़े का बना था। एक बार आप ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कैसी बनी। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।